मुझे नहीं पता था कि एक बंदा मेरे साथ इतनी मुनाफिकत कर रहा है। आपने कहा कि मैं यूज करूं? लड़कियां भी यूज करती हैं, सिर्फ मर्द यूज नहीं करते। हमारे माशरे में बहुत से लोग हैं, कुत्ते को भी साथ रखो तो उसके साथ भी आपको दिल लग जाता है, उसके साथ भी आपका। अब कहीं बाहर चले जाओ ना, वहां आप सेफ हो, लेकिन हमारे मुल्क में अकेली लड़की सेफ। ये कैसे राइट्स हैं कि आपने पहले गलती की, गुनाह किया, फिर आप उसको मतलब कह रही हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की? हमारे यहाँ रेप हो जाते हैं लड़कियों के, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि उन लड़कियों को इंसाफ मिल पाता है हमारे मुल्क में। यार आप एक लड़की होकर, वैसे मैं आपके पास इंसाफ के लिए हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप मेरे फेवर में हो। मैं चाहती हूँ आप मेरी आवाज बनो, उल्टा आप मुझे ही सुनाई जा रही हो। आप ये किस तरह के सवाल पूछ रही हो? मेरे केस से रिलेटेड आप सवाल पूछो ना। मैं इस तरह की घटिया सवाल की जवाब देना जरूरी नहीं समझती आपको, ठीक है? मैंने थप्पड़ मार देनी और मैंने अपने आप को डिग्रेड नहीं करना है यहाँ पर। मैं अपने आप को जलील करवाने नहीं आई, इंसाफ के लिए आई हूँ यहाँ पर, ठीक है? मैं नहीं दे सकती इंटरव्यू। हवा की बेटी एक बार फिर मोहब्बत के झांसे में आकर, निकाह के झांसे में आकर मारी गई, जलीलो खवार होकर रह गई। नाज़रीन, इसी तरह का एक स्टोरी, एक वाकया फरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरा, बताइएगा कि मामला क्या हुआ? मैडम, मैंने 8 माह पहले शादी की थी, ठीक है? निकाह हुआ था मेरा जब पिछला लॉकडाउन लगा था, ठीक है? पिछले लॉकडाउन में ये कि मैं ऑफिस में गई थी जॉब के लिए बतौर मीडिया कोऑर्डिनेटर। उनका कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी थी उनकी, वहाँ पर मैं जॉब। कंपनी का नाम क्या है? फास्ट मीडिया के नाम से कंपनी थी उनकी, ठीक है? लेकिन ये कि लॉकडाउन की वजह से काम नहीं चल पाया उनका, लेकिन मैं उनके पास काम कर रही थी। स्टिल उन्होंने मुझे रिहाइश भी दे दी थी लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि मैं कराची से थी। क्या वजह थी कि उन्होंने आपको रिहाइश दी? उन्हें ये पता चला कि मैं कराची से हूँ, अकेली हूँ, यहाँ पर इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है? बहुत सी लड़कियां होती हैं जो दूसरे सिटी से होती हैं, उन्होंने उनको क्यों नहीं दी? नहीं, वो दूसरी सिटी से, उनके पास कोई और लड़की आई नहीं थी, उन्होंने सिर्फ मुझे ही हायर किया था उन दिनों। और लॉकडाउन की वजह से काम नहीं चल पा रहा था, तो फिर वहाँ इलीगल एक्टिविटीज शुरू हो गई। इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज शुरू हो गई कि वहाँ ड्रग डीलर्स भी आ गए, वहाँ पर शराबी दोस्त भी उनके आ रहे थे। वो उल्टा मुझे भी फोर्स कर रहे थे कि तुम बैठो उनके साथ बात। कितना अरसा हो गया था जब आपको पता चला कि यहाँ पे ये मामला हो रहा है? 2 मंथ्स हो गए थे। 2 मंथ्स के अंदर अंदर ये इससे पहले आपको पता नहीं चला कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब मैंने उन्हें वार्न किया कि प्लीज ये सारी चीजें खत्म करो, ऑफिस के अंदर ये ऐशी कड्डा खत्म करो, तो आपने क्यों वार्न किया? क्योंकि मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही थी, मैं वहाँ रह रही थी। प्राइवेसी थी आपकी? क्योंकि ऑफिस तो उनका था। ऑफिस उनका था, लेकिन उन्होंने मेरे हैंड ओवर किया हुआ था, वहाँ मैं रह रही थी। और मुझे स्टे दिया हुआ था सिर्फ लॉकडाउन की वजह से, कि जब उन दिनों सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था, वहाँ ना हॉस्टल में मुझे राइश मिल रही थी, ना मैं कराची बाहर जा पा रही थी दोबारा। उनको ये भी पता था कि मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी नहीं बनती, मैं फैमिली से नहीं बनती आपकी? पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है? क्यों नहीं सपोर्ट करते? क्योंकि हर पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी बेटियों को करते हैं। मैं बंदी इस वजह से ये, क्योंकि मैं जिस एरिया से मूव करके आई थी वहाँ मेरे साथ कुछ मसले थे। मेरे पापा ने कभी बात नहीं मानी, उन्होंने वो एरिया नहीं छोड़ा, ठीक है? मैं बता रही हूँ, कराची के एरिया लियारी से मेरा ताल्लुक है, ठीक है? अब मैं वहाँ पर कुछ मिसहैप्स मेरे साथ हुए हैं, मैं वहाँ तंग थी, कुछ लोगों से मेरा पीछा किया जा रहा होता था वहाँ पर। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, अपनी फैमिली में से किसी को नहीं बताया। तब बता दिया होता तो आज आपको यहाँ पे तो ना बैठना पड़ता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन मेरी मामा का यह है कि इलाज चल रहा है उनका, वो नॉर्मल नहीं है, वो हार्ट पेशेंट भी, और बाबा का भी टांग का ऑपरेशन चल रहा है। क्या लगता है जब उन तक ये वाकया जाएगा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑफ कोर्स अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा उन पे, वो मर जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे। लेकिन मेरी बात सुने, मेरे साथ जो अभी हो रहा है, अगर मेरी कोई नहीं सुनी जा रही, इंसाफ नहीं मिल रहा, तो मैं मीडिया के सामने आने पर क्यों? नन्ही बच्ची तो नहीं है? मैं नन्ही बच्ची नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि गलती लड़की से होती है। एक लड़की जब अकेली अपनी लाइफ सर्वाइव कर रही है, आप मुझे बताओ इस तरह के लोग उसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सही फेस करना पड़ता है। आप भी एक लड़की हो, अगर आप निकलती हो अकेली अपने घर से, ठीक है, आपको हर तरह के 1000 दरिंदे मिलते हैं, आप किस तरह से फेस करोगी उनको? आप फौरन किसी पर ट्रस्ट कर लोगी, या फिर आप थोड़ा मौका दोगी उनको, मार्जिन दोगी कि हाँ मौका क्यों देना? नहीं, मौका किस वजह से? मैं देखे, मुझे नहीं पता था कि एक बंदा मेरे साथ इतनी मुनाफिकत कर रहा है। मोहब्बत में उसने फंसाया कैसे आपको, ये बताएं। उसने अपने आप को बड़ा नेक शो करवाया। मैं सेल्फ वॉलंटियर हूँ, मैं बेसहारा गरीब लड़कियों की शादी करवाता हूँ, मैं चैरिटी भी करता हूँ। चैरिटी के नाम पे उसने आपको कितना दिया? कोई चैरिटी के नाम पे उसने मुझे नहीं दिया। मैं कोई भीख मांगने नहीं आई थी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, एजुकेटेड हूँ, मैं उसके पास अपना रोजगार लेने के लिए आई थी, ठीक है? एजुकेशन है आपकी? मैंने कराची यूनिवर्सिटी से बीए किया हुआ है। आपका बीए ये बताता है आपको कि आप जाके किसी भी गैर मर्द के साथ रहें और फिर शादी कर लें उसके साथ? फिर आपके बीए ने ये भी नहीं आपको बताया कि शर्तनामा भी पड़ा जाता है? ये तो बहुत ही उल्टा सवाल पूछा आपने मुझसे। मेरी बात सुने, मैं उस टाइम मजबूर थी। उल्टे सवाल की बात नहीं है हमारा। मेरी बात सुनिए मोहतरमा, ये मेरा सवाल नहीं है, पब्लिक का सवाल ये है कि हर बंदा जो है निकाह नामे से पहले शर्तनामा पढ़ता है, जिसके ऊपर लिखी होती हैं जो शिकें लिखी हुई होती हैं। आपने क्यों नहीं पढ़ी?
निकाह नामे से पहले मैं उसके पास ऑफिस में जॉब करती थी, उसने मुझे जॉब प्लस अकोमोडेशन दोनों दी थी और मैं उसके आपको साथ ट्रस्ट नहीं लेवल रह इतना रही हो थी। गया था कि आपने साइन कर दिया? मैं उसके साथ नहीं रह रही थी ऑफिस में, आप पहले कंप्लीट स्टोरी सुन लो। मैं उसके साथ ऑफिस में जी आप बताइए। मैं अकेली वहां रहती थी। उसने मुझे 2 माह बाद जब उसके ऑफिस में इलीगल एक्टिविटीज शुरू हुई, जब मैंने उसे वार्न किया, उसने मुझ पर झूठा केस किया कि लड़की केस कर देगी, इससे पहले मैं केस कर दूं उस पर। उसने मुझ पर तरह तरह के घटिया इल्जाम लगाए, ठीक है, क्या घटिया इल्जाम लगाए? कि कैरेक्टरलेस हूँ, मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, मैं लड़कों के साथ बहुत मिलती आपने तब जुलती क्यों हूँ। नहीं मीडिया से रुजू किया? उस वक्त तो ये कि उस वक्त उसने मुझे सिर्फ झूठे केस की धमकी दी थी, झूठा केस किया था मुझ पे। ये कि मैं चुपचाप चली गई वहां से। बाद में मैंने पुलिस में कंप्लेन की, ठीक है, नहीं, मैंने वो तो आपको वैसे भी निकाल सकता था ना, उसने आप पे झूठा केस क्यों किया? वो केस जो था वजह क्या थी? मतलब कोई मामला और होगा इस वजह से उसने आप पे झूठा इल्जाम वो क्यों किया? वो dispose of ऑनर हो था, गया आपको वैसे निकाल सकता था। वो डिस्पोज ऑफ हो गया था वो उस वजह से, क्योंकि Dispose of कैसे हो गया? मैंने केस कर देना था उस पे। वो अपने आप को उसने अपनी इज्जत नहीं, आप पे इतनी पावर थी कि आप उस पे केस कर सकते हैं? मैं कर सकती थी क्योंकि मैं वहां पर रह रही थी, मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही थी, मेरी इज्जत पर बात आ रही थी। मैं वहां पर कैसे रह सकती थी उसकी शराबी दोस्तों में? मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही थी, मैं वहां रह ही नहीं पा रही थी। वो तो सिर्फ शराब बेचता था, उसको बेचने देती हैं आप, फिर क्या? ये आम पब्लिक के सवाल है, मेरे सवाल नहीं है। पब्लिक ये कहती है कि आप उसको बेचने देती, आप अपने रूम में आराम से रहती, क्या मसला था? सॉरी, इस तरह से कोई भी लड़की अपनी इज्जत की बात मतलब बोली नहीं लगा सकती। आप जहाँ रह रही हो इसमें आप इज्जत बताओ की बोलने की क्या- बात नहीं है ना, आप अपने रूम में दरवाजा लॉक करें। आप मेरी बात सुनिए, जहाँ आप रहेंगी उस जगह को आप साफ सुथरा रहने देंगी या नहीं देंगी? यहाँ पर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज होगी, आपको जगह मैडम आपकी नहीं है ना। एतराज होगा या नहीं होगा? मेरी जगह नहीं थी ना, तो इसलिए मैंने वार्न किया कि अगर आपने मुझे इस तरह से रखना है तो आप मुझे फारिग कर दो, या फिर मुझे फिर उन्होंने झूठा इल्जाम लगा के आपको फारिग कर दिया। झूठा इल्जाम लगा के उन्होंने मुझे केस से मतलब निकालने के बाद, ऑफिस से फायर करने के बाद, मुझे इतना जलील करने के बाद दोबारा मुझसे सुलह भी की। फराह, आप बार बार ये बात कहती हैं कि गलती हो गई, गलती होगी। क्या गलती हुई? आपसे तो गुनाह हुआ है। गलती ये हुई कि मैंने उस बंदे पे ट्रस्ट किया, उसकी मीठी बातों में आई, उसकी निकाह की ऑफर एक्सेप्ट ऐसी की। मीठी बातें क्या थी वो तो होने बताइए। दो। मीठी बातें बताइए ना। मीठी बातें ये कि उसने अपने आप को नेक शो करवाया, वो सेल्फ वॉलंटियर है, वो बेसहारा गरीब लोगों की हेल्प करता है, वो चैरिटी करता है। उसने कहा मुझे सपोर्ट करेगा, मेरी फैमिली को सपोर्ट करेगा, ठीक है, मुझे यूएसए सेटल करवाएगा, मेरा फ्यूचर आपको एक बार भी नहीं लगा कि ये झूठ बोल रहा है? देखिए, मुझे लग रहा था कि ग्रीन गार्डन तो हर बंदे दिखाते हैं अकेली लड़कियों को, मुझे जैसी आपने कहा लड़कियों कि मैं यूज करूं। अब मुझे नहीं, लड़कियां भी यूज करती हैं, सिर्फ मर्द यूज नहीं करते। हमारे माशरे में बहुत से लोग हैं। आप नहीं, मतलब आपने यूज करने वाले उसमें किया था। मैंने यूज करने वाला नहीं, एक अटैचमेंट हो गई थी मुझे, क्योंकि वो मेरा मोहब्बत ख्याल हो रख रहा था, उसको भी हो गई थी, ठीक है। हम जब साथ रह रहे थे, अब देखिए कुत्ते को भी साथ रखो तो उसके साथ भी आपको दिल लग जाता है, उसके साथ भी आपका, तो मेरा भी लग गया। आपको कंफर्म है कि उसको मोहब्बत हो गई? थी। वो सुसाइड की धमकियां दे रहा था मुझे, सुसाइड की धमकियां देने के बाद उसने मुझसे निकाह किया है। अब वो कहाँ गए? अब वो अमेरिका भाग चुका है, और अमेरिका भागने के बाद अब उसको ये पता लगा है कि मैं कानूनी कार्रवाई कर सकती हूँ, निकाह के जाली पेपर्स का मुझे पता लगा है, तो वो उल्टा मुझे अपने दोस्तों के जरिए ब्लैकमेल करवा रहा है, अपनी दोस्त सबा के जरिए ब्लैकमेल करवा रहा है, जो कि वकील बनने लगी है अभी, ठीक है। मुझे, मेरे पास सारे प्रूफ है, मेरी इंस्टाग्राम पे पूरी वीडियो पोस्ट हुई हुई है। अगर आप लोग देखना चाह रहे हो मेरी वीडियो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आपने केस किया? मैंने किस थाने में किया? मैंने तकरीबन 2 थानों में केस किया। पहले मैंने थ्रेड्स की एप्लीकेशन दी कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकियां दी जा रही है। इसके बाद मैंने जना की उस पर एप्लीकेशन दी है थाना फैक्ट्री एरिया में, मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब क्या चाहती हैं आप? मैं चाह रही हूँ कि मुझे इंसाफ मिले हमारे मुआशरे में। कैसा इंसाफ? इंसाफ ये मिले कि उस बंदे के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उससे रिपोर्ट तो नहीं करवाया जा सकता, लेकिन मेरे पास जितनी लड़कियां हैं, मैं नहीं चाहती मेरे पास कोई और फरा आए और वो इस तरह से रोना रोए, अपना तमाशा बनाए मीडिया के सामने कि इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ करप्शन भरी पड़ी है, हमारी सोसाइटी में हम जैसी अकेली और इंडिपेंडेंट लड़कियों की जो सेल्फ मेड है कोई वैल्यू नहीं है, उनको सब गंदी नजरों से देखते हैं, हर कोई यूज करने के चक्रों में होता है। ये तल्ख हकीकत है हमारे मुआशरे की। अब कहीं बाहर चले जाओ ना, वहां आप सेफ हो, लेकिन हमारे मुल्क में अकेली लड़की